नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। शैलजा कुलकर्णी, कोल्हापुर। सुप्रभातम। सुप्रभातम। गणेश चतुर्थी का आपको बहुत बहुत प्रणाम और आप शुभेच्छा। सभी को गणेश चतुर्थी का खूब खूब आनंद बधाई। गणेशोत्सव का प्रारंभ चुका है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेष वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ पितृ यज्ञ ऋषि यज्ञ भूत यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर को 12:42 तक है। उसके बाद पंचमी लग जाती है। आज है गणेश चतुर्थी, गणेश स्थापन महाराष्ट्र में उसकी बड़ी उत्सव होता है। और स्वाति नक्षत्र है दोपहर को 1:47 तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार और ईस्वी सन 2023 19 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्री वराह। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 45 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे और वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, लेखन अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 45 सांख्य योग अध्याय 2 पर व्याख्यान विचार किया था, जिसमें भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि सारा संसार और वेद भी 96% सकाम कर्म के फल के विषय में कहता है। तो ये संसार पूर्ण रूप से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोग और उसके साधनों का प्रतिपादन करने वाला है। इसलिए विशेष कह रहे तुम निष्काम योगी बनो। प्रेरणा कैसे बनो?
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो भगवान कहते हे अर्जुन, वेदा, वेद में भौतिक ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, देवी ज्ञान, ये सारा ज्ञान है सकाम कर्म और तीन गुण के कार्य रूप से भोग, सारे इंद्रिय भोग और उसके साधन साधना का प्रतिपादन करने वाले हैं। ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो वैसा मिलेगा, वैसा करोगे तो तैसा मिलेगा, फल मिलेगा कर्म के अनुसार। तो ये सारा संसार और सारे वेद में भी इसका विशेष विस्तार से वर्णन है। तो ये संसार सकाम कर्म से भरा हुआ है, वर्णाश्रम धर्म में भी वही कर्म और फल। तो भगवान कहते निस्त्रैगुण्य भव, निष्काम योगी बनो। ये जो इंद्रिय विषय भोग के साधन साधना में आसक्ति ना रखो, निष्काम भाव से ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म करो, यानी मैं मेरा मेरा तेरा ये सब भेद भ्रम छोड़ो, क्योंकि सारा संसार ही त्रिगुणात्मक है। तो उसमें से ईश्वरार्थ निष्काम योगी बनने की प्रेरणा दे। तो सबसे पहले कहा निर्द्वंद्व। ये जो सारे द्वंद्व है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, बोले कामना वासना और संस्कार के अनुसार ही सभी को अपने द्वंद्व होते। संसार के किसी विषय में सुख दुख नहीं है, ये सभी जीवात्मा के अपने अपने संस्कार वासना और कामना के अनुसार सभी जीवात्मा सुखी दुखी होते रहते। मिर्ची किसी को सुखी दुखी नहीं करती, लेकिन उसके संस्कार जिसको है, जिसे मिर्ची प्रिय है उसे सुखी करती है, जिसे मिर्ची अप्रिय है उसे दुखी करती। ये द्वंद्व जो है अपने अपने सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष अपने जीवन में सभी मनुष्य जो है। तो भगवान कहते इस द्वंद्व का आलंबन छोड़ो। और कितने द्वंद्व है, असंख्य, हजारों द्वंद्व शास्त्रों में कहे हैं, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय, गिनते जाओ ठंडी गर्मी। तो ये जो जोड़ा है, ये जोड़ा वास्तव में जोड़ा साथ में नहीं रहने वाला, एक होगा तो दूसरा चला जाएगा, दोनों साथ में नहीं रह सकते। इसीलिए कहा निर्द्वंद्व भव। अब निर्द्वंद्व होने के बाद ये मान अपमान ये द्वंद्व का विचार करोगे तो विवेक होगा, और उसमें समता रखोगे तो वास्तव में जो है बुद्धि यथार्थ विवेक करेंगी, बुद्धि शुद्ध होगी। द्वंद्व से रजोगुण और तमोगुण के कारण बुद्धि शुद्ध नहीं होती, इसीलिए विवेक भी ठीक से नहीं हो पाता। जिसकी बुद्धि द्वंद्व में लगी हुई है वो विवेक नहीं कर पाए। इसीलिए द्वंद्वता का विवेक विचार करने पर मनुष्य मोहित हो जाता। इसीलिए कहा कि ये सारे द्वंद्व जो है उसमें समता रखो, उसका आलंबन छोड़ो। ये राग द्वेष ये सब जो है, और जब मनुष्य विवेक करता है, बुद्धि द्वंद्व रहित है, तो मनुष्य सत्व गुण उसमें आता है। द्वंद्व में रजोगुण और तमोगुण रहते, जब सत्व गुण आता है तब भगवान ने द्वंद्व के बाद ही, क्योंकि ये द्वंद्व सारे रजोगुणी है, तमोगुण में ले जाने वाले। अब आप निर्द्वंद्व हो गए, समत्व में आए, तो आप
सत्व गुण का अभ्यास कर सकते। तो जब मनुष्य सत्व गुणी होता है तो उसमें विशेष क्या होता है कि उसकी इंद्रियों का संयम कर पाता है, बुद्धि मन इंद्रिय सारे ठीक से विषय विवेक कर पाते। वही सत्व गुणी मनुष्य ही इंद्रियों का संयम भी कर सकता है। वो जो रजोगुणी तमोगुणी है, द्वंद्व में पड़ा है, उससे कोई संयम नियम नहीं रहता, क्योंकि वो भोग आ सकता है ना, इंद्रिय विषय भोग में लगा रहे। लेकिन जब मनुष्य सत्व गुणी होता है तो उसकी इंद्रिया मन बुद्धि सारे सात्विक विषय विवेक विचार कर पाते। रजोगुण और तमोगुण की स्थिति में वह वैसा विवेक नहीं हो पाता। कोई भी परिस्थिति है, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति जैसी है वैसी उसका वो विवेक नहीं करेगा। रजोगुणी और तमोगुणी अपनी बुद्धि से, लेकिन सत्व गुण में है तो विषय का देश काल विषय वस्तु का विवेक करेगा, जैसा है वैसा। सत्व गुणी मनुष्य होता है उसमें समय की पाबंदी, देश काल विषय वाणी व्यवहार में आप देखोगे तालमेल हो। रजोगुणी मनुष्य कभी कोई काम समय पे नहीं करेगा, लेकिन सत्व गुणी है तो उसका सारा काम समय पे होगा, विषय को भी यथार्थ रूप से न्याय देगा, विषय को भी समझ पाएगा, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था क्या है उसका यथार्थ विवेक जो है वो सत्व गुणी मनुष्य कर सकता है, रजोगुणी नहीं कर पाए। लौकिक व्यावहारिक भी पारमार्थिक तो बात छोड़ो, इसीलिए भौतिक अध्यात्म दैव लौकिक विवेक करना है और ये पारमार्थिक विवेक करना है। इसीलिए भगवान ने कहा नित्य सत्वस्थ, जो सात्विक भाव में रहता है सत्व गुण में स्थित रहोगे तभी ये रजोगुण तमोगुण से उपराम होकर निर्द्वंद्व हो पाओ। क्योंकि फिर मनुष्य को देश काल विषय वस्तु अध्यात्म भौतिक दैव विषय की वास्तविकता का विवेक होगा कि ये वास्तविकता क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, वो विवेक होना आवश्यक है। अन्यथा रजोगुण में राग और तमोगुण में द्वेष, तो राग और द्वेष में कोई विवेक नहीं हो पाता। किसी व्यक्ति को भी यथार्थ रूप से आप जान नहीं पाते, क्योंकि राग से देखोगे तो भी विवेक नहीं होगा, द्वेष करोगे तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पहली बात तो ये है कि सत्व गुणी बनना आवश्यक है। अब सत्व गुणी बनने के लिए करना क्या है? करना तो है ये कि भाई सत्व गुणी बनने के लिए रजोगुण तमोगुण की वृत्ति और प्रवृत्तियों को छोड़ने का अभ्यास करना। अब रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति में लगे रहोगे तो सत्व गुण कहाँ से बनेगा? इसीलिए भगवान ने कहा ये तमोगुणी रजोगुणी वृत्ति प्रवृत्ति को छोड़ना आवश्यक है। जितना हो सके उतना सत्व गुणी वृत्ति और प्रवृत्ति का अभ्यास। भगवान ने 6ठे अध्याय में अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्य, भाई रजोगुण तमोगुण में वैराग्य होना चाहिए, सत्व गुण का अभ्यास करने का विशेष प्रयास करना आवश्यक। गुण का विवेक ही नहीं है तो 90% लोगों को, कल भी अध्यात्म जगत में जो लोग हैं उनको भी हम 3 गुण के बारे में विवेक नहीं, कुछ भी बोलते रहते, क्या रजोगुणी तमोगुण क्या है सत्य, तो फिर वो पता कैसे चलेगा? वो खिचड़ी ही पकाएंगे, उनको पता ही नहीं कि क्या सत्व गुण है क्या रजो। इसीलिए भगवान ने इस 3 गुण का विवेक कराने के लिए आगे 17वां अध्याय पूरा गुणत्रय विभाग योग, उसका ठीक से अध्ययन करने से विवेक होता है
कि भाई सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, उसके क्या क्या परिणाम है, सारा भगवान ने स्पष्ट कर। अब वो विवेक होगा तभी तो वो सत्व गुण का अभ्यास करेगा। अब पता ही नहीं है सत्व क्या है, रजस क्या है, तो वो तो खिचड़ी ही पकाएगा ना। इसीलिए बताया कि भाई खान पान, देवता पूजन, सब में त्रिगुणात्मक प्रकृति काम करती, तीनों गुण है। तमोगुणी मनुष्य जो है वो भी पूजा करता है। किसकी पूजा करता है? भूत प्रेत आसुरी शक्तियों की पूजा करता है। रजोगुणी है ये लोग, ये कॉरपोरेट धनवान और नेताओं की पूजा करते हैं, फोटो लगाते हैं। और सत्व गुणी है, देवताओं की पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते। तो देखो कहीं भी आप जाओगे तो, एक घर में हम गए थे तो उसके 3 बेटे, तो किसी ने अपने फोटो रखा था अपने कमरे में, तो वो बड़ा क्रिकेटर का फैन, तो उसका फोटो, वो तमोगुणी है। रजोगुणी है प्रकृति। एक ने अपने मन, तो उसने फोटो रखा था देवी सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, देवी का उपासक, तो उसमें सत्व गुण है। तो फोटो अपने पास कौन सा रखता है, पॉकेट में भी आप देखो फोटो रखते हैं लोग, तो पता चलता है कि इसकी प्रकृति कैसी है, सात्विक है, राजसी है कि तामसी। सो देवता देवी की पूजा आराधना करने वाला सात्विक प्रकृति का, तो इसी प्रकार वह 3 गुणों में बट गया है संसार। इसीलिए आचार्य लोग स्पष्ट करेंगे कि भगवान यह सब कह रहे हैं नित्य सत्वस्थ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रजोगुण तमोगुण से आपको बाहर निकलना है, यही साधना है, यही तप है। और रजोगुण तमोगुण को छोड़ने के लिए प्रयत्न करना पड़े, वो भी सामान्य नहीं, विशेष प्रयत्न कर। नाश्ता करने बैठे हैं तो वहां भी तीनों गुण आएंगे। अरे भाई सुबह कुछ फल खा लो, ड्राई फ्रूट पी लो, दूध पी लो, हो गया नाश्ता। नहीं, पकोड़े आ जाएंगे, मेंदू वड़ा आ जाएंगे, दही बड़े आ जाएंगे, क्या क्या आता है खाने में। दोपहर को भी आपको देखना होगा कि भाई सात्विक क्या है, राजसी क्या है, तामसी, विवेक करना हो तो सात्विक को ग्रहण करना है, राजसी और तामसी को त्याग करने का अभ्यास करना। वृत्तियां भी आएंगी मन में, सात्विक राजसी, तो सात्विक वृत्ति को ग्रहण करना होगा, राजसी तामसी वृत्तियों का त्याग करना। ये ग्रहण त्याग बड़ा सावधानी से करना होगा, तब जाके सत्व गुण बढ़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि इसमें सावधान रहना है। जैसे कि वेदों में भी बताया है कि संसार के सारे जो शास्त्र है, दुनिया भर के धर्म शास्त्र है, सभी सकाम कर्म, सकाम कर्म आपको रजोगुण में ही ले जाए। कामना वाला मनुष्य सत्व गुणी नहीं हो सकता, वो रजोगुण में जाएगा या तमोगुण में जाएगा। संसार के विषयों में आसक्ति वाले कहेंगे कि हम सब कर्म तो सब करते हैं, तो हम भी करते हैं। भाई वेदों में भी कहा, शास्त्रों में, धर्म शास्त्र सब कहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, वैसा करोगे तो वैसा मिलेगा। सभी धर्म में कहा गया है। सकाम कर्म तो सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब में 90%, 95%। और निष्काम की बात तो बहुत ही कम है। तो सभी ने कर्म कर, सब लोग करते, मैं भी करता हूँ, तो उसमें क्या बुराई है। तो वो रजोगुण तमोगुण आपको विवेक करने नहीं देगा, परमार्थ में नहीं ले। तो भगवान 3 गुण बताए, 3 गुण होने में ऐसा विवेक करो कि संसार में
लोग कहते हैं कि भाई तीनों गुणों की जरूरत है। हाँ, आप संसारी है तो तीन गुण का खेल, लेकिन यदि आप साधक है, योग साधना है, तो आपको सत्व गुण का अभ्यास करना हो, क्योंकि वास्तविकता विवेक उसी में होगा। आप संसार को, शास्त्र को यथार्थ रूप से समझ पाओगे, बुद्धि विवेक कर पाएंगे। ये देखो, भगवत गीता शास्त्र है, इसमें भी लोग 3000 व्याख्याएं हैं, तो उसमें से 90% व्याख्याएं जो है वो रजोगुणी और तमोगुणी है, सत्वगुणी नहीं है। तो व्याख्या जो है वो आप पढ़ते हो, ये कथाकार लोग कथा करते हैं, व्याख्यान धार्मिक कहते बड़े, फिर भी उसमें रजोगुण और तमोगुण की ही व्याख्या। आजकल तो कथाकार राजनीति ज्यादा बात कर रहे हैं, तो रजोगुण, सात्विकता उसमें परमार्थ होना आवश्यक है ना। इसीलिए कहीं भी आप जाओगे, सुनोगे, बोलोगे, व्यवहार करोगे, तो ऐसे सात्विक कम मिलेंगे, रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले ज्यादा रहेंगे। उसका संग करोगे तो आपका सब रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि सात्विक कर्म श्रद्धा को करोगे तब तुम स्वस्थ हो जाओ। नित्य सत्वस्थ भगवान ने कहा, सत्वस्थ ऐसा नहीं कहा, साथ में विशेषण जोड़ा, नित्य सत्वस्थ हो पाओगे। कब होंगे? जब सात्विक कर्म करोगे, वाणी बोलोगे, विचार करोगे, व्यवहार में सात्विकता और सात्विक देश काल विषयों का संग करोगे, तब आप सत्वस्थ हो पाओ। भाई सुबह का काल सात्विक होता है, 4 बजे से लेके 12 से 8 बजे का राजसी काल, रात को 8 से लेके सुबह 4 बजे का तामसी काल हो। काल का संग करोगे तो भी प्रभाव पड़े। अब आप सुबह 4 से 8 सोते रहोगे तो सत्व गुण को आपने तमोगुणी बना दिया। 4 बजे उठकर साधन भजन करोगे तो सत्व गुण बढ़ेगा, और 4 से 8 सुबह आप सोते रहोगे तो तमोगुण बढ़ेगा। सत्व गुण में आपने तमोगुण को अभ्यास कर दिया, तो ये भी होता है। इसलिए आज के जो संसार में भौतिकवादी जीवन में सबसे ज्यादा कठिन है सत्वस्थ, सत्व गुण का अभ्यास करना। आप स्वयं भी दृढ़ होने चाहिए, और आसपास सब रजोगुणी तमोगुणी लोग हैं, वो भी हमें सत्व गुण में स्थिर रहने नहीं देंगे। कहेंगे भाई सत्व गुण जो है उसका अभ्यास करना। कभी कभी सत्वस्थ तो हो जाते हैं, लेकिन निरंतर सत्संग किया, अभी आप 1 घंटा सत्संग 7:45 से 7:45, तो भाई सत्वस्थ हो जाते, लेकिन जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ फिर उठकर वही रजोगुण तमोगुण का व्यवहार करने लगते हैं। तो व्यवहार में ये विवेक करना आवश्यक। रजोगुणी तमोगुणी किस लिए बनते हो भाई? आप क्यों रजोगुणी बनते हो? उसका भी कारण होना चाहिए। उसका जवाब आगे भगवान कहते हैं, निर्योग क्षेम आत्मवान भव। क्यों मनुष्य रजोगुणी तमोगुणी होता है? जानता है कि हमें सत्वगुणी होना है, प्रयत्न भी कर, क्योंकि मनुष्य मात्र का सारा संसारी व्यवहार योगक्षेम के लिए ही होता है। तो योगक्षेम क्या है? अप्राप्ति का नाम, अप्राप्त विषय की प्राप्ति का प्रयास योग है, और प्राप्त विषय वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। इसीलिए संस्कृत में अप्राप्तस्य प्रापणम योगः, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः। अब संसार में सभी मनुष्य के पास कुछ अप्राप्त है, कुछ प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं है।
तो हमारा सारा व्यवहार योगक्षेम के लिए होता है, सुबह से शाम, जन्म से मरण तक। इसीलिए जब चाहोगे कि भौतिक अध्यात्म दैव अमुक विषय दूसरे के पास है, पड़ोसी के पास है, मेरे पास नहीं है, तो वह मेरे पास आए, तब उसको पाने के लिए जो प्रयत्न करते हो उसे योग कहते, रजोगुण। तो रजोगुण के बिना प्रयत्न नहीं हो। भाई मेरे पास तो साइकिल है, बगल वाले के पास बढ़िया एक्टिवा स्कूटर आ गया है, अब उसे प्राप्त कर, तो उसके लिए फिर दौड़ोगे, रजोगुण। लोन लोगे, ईएमआई भरोगे, कुछ भी कर, क्योंकि मेरे पास साइकिल से काम चलता है, लेकिन पड़ोसी में स्कूटर आ गया है, दूसरे के पास है, मेरे पास आ जाए कोई भी विषय, तब तक उसे पाने के लिए प्रयत्न करते रहोगे और कहोगे रजोगुण तमोगुण के बिना कैसे चलेगा। इस प्रकार ये भौतिक अध्यात्म दैव विषय मेरे पास है, कहीं मेरे पास से निकल न जाए, यानी मेरी साइकिल हमेशा मेरे पास रहे, लेकिन स्कूटर भी आ जाए, यानी साइकिल रहे ये क्षेम, और स्कूटर आ जाए योग, बस। यानी जो मुझे प्राप्त है वो हमेशा मेरे पास रहे, उसका मैं रक्षण करूं, ये क्षेम। और अप्राप्त विषय जो मुझे प्राप्त नहीं है वो मुझे प्राप्त हो, उसके लिए रजोगुण करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी अपने आप सपना देख के आए। तो उस योगक्षेम में जब मनुष्य लग जाता है तो फिर सत्व गुण तमो गुण के सिवा कुछ नहीं रहता, सत्व गुण नहीं आता। रजोगुण और तमोगुण योगक्षेम के कारण ही मनुष्य सत्व गुण को छोड़कर रजोगुण और तमोगुण में लगा रहता। अरे ये प्राप्त नहीं है, ये है, इसकी रक्षा करो, ये नहीं है उसे प्राप्त करो, जो है उसकी सुरक्षा में लगे रहो, मेंटेन, जो नहीं है उसे प्राप्त, यही तो रजोगुण तमोगुण में लगे रहो, तो उसका आलंबन करते हैं। उसके बिना मनुष्य रजोगुणी नहीं हो, क्योंकि जो प्राप्त विषय नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए रजोगुण चाहिए, प्राप्त विषय है उसकी सुरक्षा करने के लिए तमोगुण चाहिए। तो प्राप्त विषय की रक्षा भी करना है, अप्राप्त को प्राप्त करना है। और संसार में कोई मनुष्य है उसके पास कुछ है कुछ नहीं है, क्योंकि दो विषय भी इतने हैं, भौतिक है, अध्यात्म है, दैव है। इसीलिए भगवान ने कहा योगक्षेम से उपराम हो जाओगे, भौतिक अध्यात्म दैव विषय मुझे मिले या मेरे पास बनी रहे, ये जब तक होगा तब तक सत्व गुण नहीं आएगा। तो ये विवेक करो कि अभी मुझे ये मिल जाए या मेरे पास बनी वस्तु हमेशा मेरे पास रहे, ये वृत्ति मत रखो। तब करोगे मुझे परमेश्वर पर। देखो योगक्षेम में मनुष्य क्यों फंसता है, क्योंकि उसे परमेश्वर पर, उसकी सत्ता पर विश्वास भरोसा नहीं है कि भगवान ने देता है और भगवान ही रक्षा करता है। वो ईश्वर पर विश्वास नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा, श्रद्धा, विश्वास न करने वाले मनुष्य ही दिन रात योगक्षेम की चिंता करते हैं। कहते भगवान चाहेगा देगा, भगवान ने दिया है और उसकी रक्षा भी भगवान करेगा, ले लेगा तो भगवान ले लेगा, उसमें मुझे क्या परेशानी है।
इसीलिए ये योगक्षेम जो है उसका मूल कारण यही है कि मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता पर भरोसा नहीं है। ईश्वर के अपने प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है। तो योगक्षेम की चिंता कब तक करोगे? जब तक आपको ईश्वर में श्रद्धा विश्वास नहीं है। भगवान कहेंगे कि जो लोग मेरे भक्त है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परि तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे भजन सेवा में निष्काम भाव से लगा है, उसका योगक्षेम यानी उसे अप्राप्त विषय जो आवश्यक है वो मैं पूरा करता हूँ, और उसके प्राप्त विषय की रक्षा भी मैं स्वयं करता हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने कहा, योगक्षेम की गारंटी दी। लेकिन किसके लिए? जो भगवान को समर्पित है, निष्काम है, भक्ति में लगा है। तो यहाँ विवेक करना कि नित्य सत्वस्थ निर्द्वंद्व, उसके योगक्षेम को भगवान चलाते हैं। वास्तव में तो यही है कि योगक्षेम चलाता तो वह परमात्मा सबका है। देखो आप अपने जीवन में कि जिस विषय की आपने कल्पना भी न की हो, वह भी तुम्हें कभी मिल जाता है। अनएक्सपेक्टेड कहते हैं। चाहे इसे ईश्वर अच्छा कहो, भाग्य कहो, या आप चाहे प्रारब्ध कहो। यह विचित्र, कभी दुख भी आता है, प्रतिकूल परिस्थिति। तो दुख के लिए हम कभी स्वयं को कारण नहीं मानते। जब दुख आता है, कष्ट आता है, तो दुख में हमारा प्रयत्न होता है, लेकिन हम उसका कारण ये मानते हैं कि भाई दुख जो है ना, ये हमारे ईश्वर ने, भगवान ने भेजा है, ईश्वर इच्छा से। कभी स्वयं को कारण नहीं मानते कि मेरे कर्मों के कारण मुझे ये दुख आ रहा है। दुख में हमारे कर्म है नहीं, इसके कारण ढूंढेंगे। किसके कारण से? भाई जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार हो गया, कोई चोरी हो गई, तो इसके कारण हो गया ये लापरवाही। अरे भाई आपके कर्मों के कारण हुआ। इसीलिए मनुष्य कभी भी कोई डॉक्टर के पास जाकर ये नहीं कहता कि आजकल 5 साल से मैं बीमार नहीं पड़ा, बुखार नहीं आ रहा, सर में दर्द नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर साहब मुझे ऐसी कोई दवाई दो जिससे बुखार आ जाए, खांसी हो जाए, सर में दर्द हो। ऐसी कोई बात नहीं करता। फिर भी कोई नहीं चाहता कि बुखार हो, बीमार हो, सर दर्द हो, फिर भी हो जाता है। बिना प्रयत्न के होता है। यहाँ कहते भगवान कि वह मनुष्य के कर्म और प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर के माध्यम से, प्रारब्ध जो है ईश्वर के अधीन है, पुरुषार्थ मनुष्य करता है अपना, वो अल्प होता है। प्रारब्ध कर्म के कारण ही सारे सुख दुख आते हैं, जाते। अब मनुष्य सोचता है कि दुख आया है तो फिर वो कहेगा, दूसरे को दोष देगा, लेकिन सुख आया है तो मैंने सुख प्राप्त किया, देखो अपनी पीठ थपथपाएगा कि सुख का कारण मैं हूं और दुख के कारण दूसरे लोग। दुख का कारण क्या है? कष्ट है, दर्द है। तो यहाँ दुख भी बिना बुलाए आ रहा है, सुख भी अपने आप आता है। तो प्रारब्ध के कारण ही तो है ना।
लेकिन ज्यादातर मनुष्य संसार में दुख को स्वीकार भी नहीं करते और दुख का कारण अपने स्वजन, तेरे कारण मैं दुखी हो रहा हूँ। फिर अपने रिश्तेदार, कोई पत्नी, भाई बहन, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, या पैसे के कारण मैं दुखी हूँ, या तुम्हारे ये व्यवहार के कारण, या प्रकृति के कारण, या ये कहीं हजारों आध्यात्मिक भौतिक दैविक कारण बताएंगे कि मेरे दुख का कारण ये भौतिक अध्यात्म दैव जगत है, मैं नहीं हूं। स्वयं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता दुनिया में, लेकिन जब सुख आता है तो कहते हैं सुख तो मेरे कारण से, मैंने किया। तो सुख की जिम्मेदारी खुद लेता है और दुख की जिम्मेदारी दूसरे पर छोड़ता है कि उसके कारण दुख हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है, आश्चर्य है। अब कोई विरला है वही समझेगा कि ये मेरा प्रारब्ध है, मेरे पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर दुख देकर मेरे कर्मों का क्षय कर रहा है। तो प्रारब्ध भी है, दुख भोग कर नाश तो होता है, सुख भी वही प्रारब्ध के अनुसार आता है और जाता है। जैसे बिना बुलाए सुख आता है, वैसे बिना बुलाए दुख आता है। तो दोनों साथ में नहीं रहते, एक आता है तो दूसरा चला जाता। जैसे अंधेरा और प्रकाश दोनों कभी साथ में नहीं रहते। प्रकाश कमरे में है तो अंधेरा नहीं, कमरे में अंधेरा है तो प्रकाश, दोनों कभी साथ में अंधेरा और प्रकाश नहीं रह सकते। ऐसे सुख दुख भी कभी साथ में नहीं रह सकते। प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर भेजता है, आता है और जाता। दुख भी बिना बुलाए आ रहा है तो सुख भी उसी जाति में है, बिना बुलाए आएगा। जब दुख जाएगा तो सुख आएगा, ये तो चलता ही रहेगा। जैसे रास्ते में ट्रैफिक चलता रहता है, जीवन में सुबह से शाम तक ये सुख दुख का ट्रैफिक हमारे जीवन में चलता रहता है। अब कोई कहे कि भाई आप आ गए हमारे घर, आपका स्वागत है, तो वहां आप गए, तो उसने कहा आज तो कानपुर से लड्डू आए, गणेश जी के लड्डू। अरे वाह, बढ़िया लड्डू, लो एक दो खा लीजिए। अब आपने कोई प्रयत्न किया था? आप तो वहां उसे मिलने गए थे, उसने कहा आज गणेश जी का प्रसाद आया है, ये लो, आप एक नहीं दो लड्डू खा लो। कोई प्रयत्न नहीं किया, न बाजार में खरीदने गए थे, बस प्रारब्ध में था। बिना प्रयत्न के आपको दो लड्डू मिल गए। कैसे आ गया? होंगे प्रारब्ध से आ गया। इसीलिए सुख भी प्रारब्ध से आता है। प्रारब्ध ना हो तो कितने भी प्रयत्न करो वो व्यर्थ हो जाते हैं। तो ये सारा संसार में जो विषय मिलने वाला है वो मिलेगा, और नहीं जो छूटने वाला है वो छूटेगा। जैसे एक सेठिया थे, तो वो उनको घर पे आए तो उसकी पत्नी थी, बढ़िया पकोड़े बनाती थी। तो उसने कहा पकोड़े खाएंगे? तो उसने बढ़िया पकोड़े बनाए, डिश पे रखे, चटनी पकोड़े, और वो पकोड़ा खाने लगा। फोन की घंटी बजी, एक पकोड़ा मुख में डाला, दूसरी घंटी बजी, हेलो सेठ जी क्या हुआ? फैक्ट्री में आग लग गई है। वो सुनते ही वो पकोड़ा वही छोड़कर तुरंत खड़ा हो गया, हक्का बक्का। ड्राइवर को कहा अरे जल्दी चलो, गाड़ी निकालो, फैक्ट्री में आग लग गई, कितना नुकसान हो गया होगा। अब वो पकोड़ा खाता सुख जो है उस एक परिवार, प्रारब्ध बदल गया एक फोन की घंटे में। अब वो शोक और दुख में जा रहा है, परेशान। अब प्रारब्ध बदल गया, पकोड़े का प्रारब्ध समाप्त हो गया। तो इस तरह निरंतर जीवन में कभी भी सुख और दुख किसी भी क्षण बदल जाते। अब वो सुख से पकोड़े खा रहा था, उतने में एक क्षण में उसका सारा सुख मिट गया, पकोड़े की प्लेट वहीं रह गई।
और वो हक्का बक्का अपनी फैक्ट्री पर दौड़ा। तो इस तरह ये जो मनुष्य संसार में सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा, तो वह भगवान प्रारब्ध के अनुसार ही योगक्षेम को चलाते। भाई आपके पास अप्राप्त विषय है, आप चाहे कितना भी सोच लो, ईश्वर प्रारब्ध के अनुसार ही देगा, वो विषय आपको मिलेगा। और जो विषय की आप रक्षा करना चाहते हो, कितनी भी सुरक्षा करो, लॉकर में रखो, वो आपका प्रारब्ध नहीं है तो वो छूट जाए। तो योगक्षेम चलाने वाला मनुष्य नहीं है, ये योगक्षेम वास्तव में तो भगवान ही चला। लेकिन सामान्य मनुष्य को ये विवेक नहीं है ना। और सभी प्राणियों का, ऐसा नहीं कि हमारा तुम्हारा, ये कबूतर है, चिड़ी है, पक्षी है, प्राणी है, सभी का योगक्षेम, सभी प्राणियों का ईश्वर ही चलाता है। सभी का प्रारब्ध जो है वो ईश्वर के अधीन है। भाई आप सुबह उठ के आपको नाश्ते में क्या मिलेगा, वो प्रारब्ध ईश्वर के अधीन। फिर भगवान ने क्यों कहा कि मैं चलाता हूं? इसलिए कि भगवान सबका योगक्षेम चला रहे। यह कौन जानेगा? बोले जो सत्व गुणी है वही ये विवेक कर पाएगा। रजोगुणी और तमोगुणी सुनने के बाद, समझाने के बाद, सत्संग के बाद भी वो ये नहीं जान पाएगा कि ईश्वर ही मेरा योगक्षेम चला रहा। तो ये रहस्य को समझना, जानने वाला केवल सत्व गुणी व्यक्ति ही हो सकता। और इसको जानने के कारण वो योगक्षेम की प्रवृत्ति, निर्योगक्षेम, फिर वो भगवत समर्पित हो जाएगा कि जैसे भगवान जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जो हमें प्राप्त होने वाला है वो होने वाला, ईश्वर जो हमें देने वाला, और जो हमसे छूटने वाला है, चाहे कितनी भी सुरक्षा करो, वो छूटने वाला ही है। क्योंकि मेरे अधीन नहीं है, प्रारब्ध ईश्वर के अधीन है। तो फिर वह मनुष्य रजोगुण तमोगुण प्रवृत्ति से छूटकर सत्व गुण में स्थित होकर निर्द्वंद्व हो जाए। तो अंततः गत्वा निर्द्वंद्व भव, ये कहा, नित्य सत्वस्थ कहा, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। निर्योगक्षेम आत्मवान, क्योंकि जब ईश्वर को समर्पित हो गया तभी तो ये विवेक करेगा ना कि मेरा योगक्षेम तो उन्हीं के आधार पर चलता है। तो आज हमने निर्योगक्षेम पर विचार किया। अब आत्मवान भव, तो आत्मवान तभी बनोगे जब इस तरह निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम हो, तब आप भगवत समर्पित जीवन जी सकते हैं। आत्मवान, जिसका लक्ष्य परमात्मा है और भगवत समर्पित जीवन जीना, आत्मवान। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज ये जो श्लोक है इसमें भगवान ने कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन, वेदा त्रैगुण्य विषय, ये सारा संसार और वेद और सभी धर्म शास्त्र सकाम कर्मों की बात करते हैं। इस ये करोगे तो ये फल, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म, हमारे वेद भी 96% यही कहते हैं कि 3 गुण के कार्य रूप भोग और उसके साधन, कर्म और फल का निरूपण करते रहे।
इसलिए अर्जुन तुम निष्काम योगी बनो। कैसे बनोगे? निर्द्वंद्व, द्वंद्व का आलंबन छोड़ो, समत्व रखो, नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व गुण परमार्थ में लगे रहो, निर्योग क्षेम, प्रारब्ध के अनुसार अपनी जीवन यात्रा ईश्वर समर्पित, कि योग और क्षेम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति भी ईश्वर के अधीन है, हमारे प्राप्त विषय की रक्षा भी ईश्वर ही करता है। तो इस प्रकार भगवत में आत्मवान भव, भगवतमय जीवन जीनो, तो परमात्मा को लक्ष्य नहीं बनाते, वो इस तरह भ्रमित हो जाते। इसीलिए कहा परमात्मा में बुद्धि वाले होकर परमात्मा को समर्पित जीवन जीने की भव, भव कहा, भगवतमय जीवन जीने वाले हो जाओ, ईश्वरमय जीवन बनाओ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, जो आपने निर्योग क्षेम का विवेक कराया, हाँ जी। तो ये पूरा प्रारब्ध के अधीन है, तो पुरुषार्थ का महत्व कहाँ रहा? बस वो परमार्थ करने के लिए आप जो है, जो प्रारब्ध है उस अनुसार अपना स्वधर्म करे, बस स्वधर्म पर ध्यान दे, बस उतना ही पुरुषार्थ है। प्रारब्ध के अनुकूल होकर स्वधर्म करे, वो पुरुषार्थ हो गया ना आपका। जो अप्राप्त अप्राप्त वो प्राप्त करने की चेष्टा, वो प्राप्त की रक्षा करने की चेष्टा जो है वो योग क्षेम है। हाँ जी। और वो प्रारब्ध के अधीन है। हाँ जी। तो फिर जीव का पुरुषार्थ कहाँ आया इसमें? वहां उसका जीव का पुरुषार्थ, उसका जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, वो उसे करना है, जो भी है उस परिस्थिति में। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई आपको नाश्ता करना है, तो फिर आपका प्रारब्ध ईश्वर ने आपको दिया है, सब कुछ है, सात्विक भी है, राजसी भी है, तामसी भी उपलब्ध है। तो परसने वाले भी आएंगे, लो लो क्या चाहिए, ये लो ये लो ये लो, सब आइटम है। तो वहां आपका पुरुषार्थ क्या है? वह आप यदि परमार्थी है तो आपका पुरुषार्थ है कि आपको सात्विक वस्तु को स्वीकार करना और राजसी और तामसी वस्तु का त्याग करना, ये पुरुषार्थ, डबल पुरुषार्थ।
रजोगुणी और तमोगुणी विषयों का त्याग करना, और दोनों सब टेबल पर है, और सात्विक वस्तु का स्वीकार करना, ग्रहण करना, डबल पुरुषार्थ। वो तो उपलब्ध है प्रारब्ध के अनुसार। यह कह सकते हैं हम कि अप्राप्त को प्राप्त करना में सात्विक जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने का वो स्वधर्म हुआ। हाँ जी। और राजसी तामसी को त्याग करना ये उसका स्वधर्म हुआ, पुरुषार्थ हुआ। तो प्रारब्ध तो आएगा। हाँ, सब वहाँ आएगा, त्रिगुणात्मक सब विषय आएंगे, सब प्रकार के लोग आए। उसमें अप्राप्त जो है उसको प्राप्त, सात्विक जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ है। हाँ जी। और जो प्राप्त सात्विक है उसका सुरक्षा करना। सुरक्षा करना। तो ये पुरुषार्थ पुरुषार्थ, हाँ पुरुषार्थ करना है। हाँ, वही पुरुषार्थ। और योग से वो प्रारब्ध के हिसाब से तो सात्विक राजसी तामसिक कुछ भी आ सकता है। हाँ, सब प्रारब्ध तो अनेक जन्मों का है, तो सब आएगा। संचित कर्म के आधारित निर्धारित करता है। हाँ, जो प्रारब्ध है वो तो कुछ भी आ सकता है ना, अप्राप्त का प्राप्त में, और हाँ, प्रारब्ध तो कुछ भी आ सकता है। कुछ भी कभी भी देश तो काल परिस्थिति में बदलता तो रहता है। निर्धारित है ना, वो तो ईश्वर निर्धारित है। हाँ, वो ईश्वर इंद्र। वो संचित कर्म के आधार पे ईश्वर निर्धारित है। हाँ, वो आएगा, सात्विक भी आएगा, राजसी भी आएगा, तामसी भी आएगा। वो तो जीव ने अपने कर्म किए ये जन्म में कि पूर्व जन्म में, उसके आधार पे आएगा वो ईश्वर। हाँ, जी, वो तो आना ही है, प्रारब्ध तो ईश्वर के अधीन है। अब वो प्रारब्ध के अनुसार अब उसे ये रजोगुण और तमोगुण का त्याग करना और सत्व गुण को ग्रहण करना, ये उसका पुरुषार्थ है, ये परमार्थ। तो अप्राप्त को प्राप्त करने में जो चेष्टा करेगा, राजसी तामसी चेष्टा करेगा, तो वो उसका पतन का कारण बनेगा। हाँ, वो तो दुर्गति जाएगा ही, और जो सीधा प्राप्त है उसकी रक्षा करने की कोशिश करेगा राजसी तामसी प्रकार से, तो वो भी वो भी पतन। समस्या में, वो भी कष्ट में, दुख में रहेगा। जैसे कल की ही बात लो ना, कल सुबह मैं नाश्ता करने बैठा तो मैं फल, 2 केले, ड्राई फ्रूट और 1 गिलास दूध, मेरा नाश्ते प्लेट तैयार, मैं कर रहा था नाश्ता। तो कोई वो छोले भटूरे गरम गरम लेके आ गया, दयानंद आश्रम का। तो फिर कहा रख दे तू ढक के। फिर उसके बाद आश्रम का है वो खिचड़ी लेके, महाराज गरम गरम खिचड़ी खाओ, वो भी मैंने ढक के रख दी। अब मैंने उसको मना नहीं किया, रख दिया प्लेट, मैंने नहीं खाया। वो छोले भटूरे और खिचड़ी मैंने एक थैली में पैक करके फिर मैं घूमने गया। रास्ते में तो एक परिवार था, गरीब माता पिता, 2-3 बच्चे जा रहे। बोले आप खाओगे खिचड़ी छोले भटूरे? बोले हाँ। दे दिया, वो माँ ने ले लिया, बच्चे 2-3 है। अब वो खिचड़ी भटूरे वो लोग खाएंगे, लेकिन मैंने वो एक उंगली भी, चम्मच भी नहीं चखा। क्यों? प्रारब्ध मेरा है, मैं थोड़ी उसे मंगाया था, आया लेके हूँ। मेरा तो सत्व गुण का पुरुषार्थ, इससे तो मैं स्वस्थ रहा। यदि मैं वो खाता तो मेरा परमार्थ पतित होता। तो मेरा दृढ़ निश्चय है कि एक फल खाना है, ड्राई फ्रूट खाना है, दूध, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। चाहे कुछ भी आ जाए वो हमें स्वीकार नहीं करना, यही तो पुरुषार्थ है ना। उसका त्याग करना और ये ग्रहण करना सत्व का, सत्व गुण को ग्रहण करना, और रजोगुण तमोगुण प्रारब्ध में आएगा तो भी उसका त्याग करना विशेष प्रयत्न है। नहीं चलेगा भी, आ गया है। ऐसा कई लोग कहेंगे मेरे प्रारब्ध में है तो फिर मैं भोग कर लूं, तो छोले भटूरे भी खा लूं और फिर ये भी खा लूं। प्रारब्ध में है तो प्रारब्ध भोग के ही, ऐसा नहीं। प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है कि क्या त्याग करना है, क्या ग्रहण करना है।
वही पुरुषार्थ, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, सामान्य नहीं। प्रत्येक क्षण कहीं भी आप जो रास्ते में कहीं भी चलते हो तो भी वहां आपको तामसी लोग मिलेंगे, राजसी लोग मिलेंगे, सात्विक। कल मैं घूमने निकला था तो फिर एक साधु मेरे पास बैठ गया तो मैंने उससे आधा घंटा सत्संग किया, क्योंकि वो सत्संगी है, सात्विक है, उसका परमार्थ की जिज्ञासा है। बाकी और कोई मिले कैसे है, ठीक है, हरिओम तत्सत, और क्या। तो भाई वो हमें सात्विक गुण का अभ्यास करना है, रजोगुणी तमोगुणी लोगों से भी बचना होगा। हर प्रकार के लोग होते हैं, तो हम हमारा समय, स्थान, विषय, देश, काल, अवस्था, तन, मन, धन, जन कहाँ लगाते। धन भी सात्विक में लगाना होता है, मन भी सात्विक में लगाना, बुद्धि भी सात्विक में। तो अध्यात्म है, भौतिक विषय है सारे, और राजसी और तामसी का त्याग करने का पुरुषार्थ करना है। यही तो पुरुषार्थ है। प्रारब्ध तो है ही, वो तो आना ही है, कभी भी कुछ भी आएगा। अब उन की सुबह मेरे पास न फ्रूट है, न मेरे पास ड्राई फ्रूट है, न गाय का दूध है, और छोले भटूरे आ गए हैं, तो मैं छोले भटूरे गरम गरम खा लूं क्या? नहीं खाऊंगा। एक गिलास दूध पी लूंगा, दूध नहीं है तो एक गिलास पानी पी लूंगा, व्रत उपवास कर लूंगा। क्यों मैं अपने रजोगुण तमोगुण को स्वीकार करूं? तो ये साधना है तप। सत्व गुण का अभ्यास करना, रजोगुण तमोगा त्याग, ये ग्रहण और त्याग निरंतर, प्रत्येक क्षण, देश काल, विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, सब जगह ये त्रिगुणात्मक खेल चलता रहेगा। यदि आपके पास विल पावर नहीं है, आप यदि रजोगुणी तमोगुणी है, तो आप चले जाओगे। रजोगुण चलता है, चलता है, चाल से, फाव से, गम से, निहाल से, गुजराती कहावत है ना, बस बर्बाद हो जाओगे। चलता है एक फावता, सब चलता है। क्या सब चलता है? ऐसे लोग कोई विवेक ही नहीं है, मतलब बुद्धि दी है भगवान ने, तो वह नित्य सत्वस्थ और निर्योग क्षेम, तब आत्मवान, तब आप परमार्थ के योग्य होंगे। आत्मवान भव, भगवत बुद्धि वाले आप हो पाओगे। नहीं तो संसारी बुद्धि तो है ही, विषय बुद्धि, भोग बुद्धि तो है ही। भगवत बुद्धि दृढ़ करना है। ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है लोग, मेरा प्रारब्ध है तो क्या करूं, चलो प्रारब्ध में खा लेते हैं, स्वीकार। अरे भाई, प्रारब्ध में तो सब त्रिगुणात्मक जन्म जन्मांतर के कर्म में आए। क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग करना है, वो पुरुषार्थ, ग्रहण त्याग महापुरुषार्थ। उस देश में, उस काल में, उस परिस्थिति में कोई व्यक्ति आ गई, कोई कहे कि हम आपसे मिलना चाहते, बोले क्या काम है, क्या प्रयोजन है? बोले वो तो मैं नहीं करता, आपके सांसारिक प्रयोजन। हाँ, आपको गीता सत्संग करना है, उसके बारे में बात है, तो आप आइए, सत्संग करें। तो वो भी हमें विवेक करना होगा। फोन आते रहते, किससे कैसे बात करनी, सात्विक, राजसी, तामसी, तो वहां भी इनकमिंग आउटगोइंग में भी विवेक करना होगा। अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में भी आप सात्विक पढ़ो, राजसी और तामसी का। हाँ, हेडलाइन देख के ज्यादा अंदर मत जाओ, ऊपर देख लो कि ये रजोगुण, ये नेता ने ये बकवास किया, ये नेता ने।
अरे अखबार पढ़ने 10-15 मिनट लगते हैं, इसमें कुछ खास सात्विक है तो पढ़ो, रजोगुण तमोगुण का त्याग करो। तो ये अभ्यास होगा तब जाके सत्व गुण दृढ़ होता जाएगा, तो फिर परमार्थ के लिए विवेक बुद्धि जागृत हो जाए। बाधा तो यही है ना, परमार्थ सब करना चाहते हैं, बाधा क्या है? सत्व गुण की कमी कमजोरी है और रजोगुण तमो का बल है। वो बैठे पहलवान बनकर बैठे हैं, रजोगुण और तमोगुण। अब बेचारा सत्व गुण ऐसे ही लड़खड़ाता है, उसकी शक्ति उसको कमजोर, अभ्यास ही नहीं है ना, उसको कोई सपोर्ट भी नहीं करता है अपने सत्व गुण को। सभी उसके, अब सारी समष्टि संसार में सभी लोग रजोगुण तमोगुण को ही सपोर्ट करते, तो सत्व गुण कमजोर लगता है, कारण लगता है कि ये बेचारा क्या करेगा। उसे शक्तिशाली बनाना है तो फिर आपको प्रयत्न करना हो। आपका तो संस्कार है, संसार भी सारा आसपास रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ है, उस संसार के बीच में हमें रहना है, ऐसे लोगों से और सावधान रहकर सत्व गुण का अभ्यास करना है। ये भी चैलेंज है, साधना है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो, ठीक है। ओम नमो नारायण। हाँ, ओम नमो नारायण। आज का समय पूरा हो गया, सभी साधकों को आज का ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी ओम को नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो। होश से निवेदन है, आज का सत्संग ओम पूर्ण नमो करें। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।